हेलो दोस्तों, एक और सामान्य ज्ञान की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, होली किस धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है? जो होली है कौन से धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है दोस्तों? ती हो जाएगा, यह हिंदू धर्म का है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिंदू धर्म। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सात पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? जो सात पहाड़ियों का नगर कहा जाता है, यह कहा जाता है रोम को। ऑप्शन यहाँ पे भी रोम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सात पहाड़ियों का नगर कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किस गुरु ने किया था? जो गुरुमुखी जो लिपि का आरंभ किया था, यह गुरु अंगद ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी गुरु अंगद करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार ये भी एग्जाम में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वाड़ी वंश की लड़ाई कब लड़ी गई थी? इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन की। वाड़ी वंश की जो लड़ाई हुई थी 1760 यानी 1760 में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा 1760। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? जो बीबी का मकबरा है दोस्तों, ये कहाँ पर है? तो यह औरंगाबाद में है। ऑप्शन यहाँ पे सी औरंगाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीबी का मकबरा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? जो मानस वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये कौन से राज्य में है? तो यह असम में है। ऑप्शन यहाँ पे बी असम राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? जो आमेर का किला दोस्तों, ये कौन से राज्य में है? तो यह राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, आमेर का किला। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? जो केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, यह कोयम्बटूर में है। ऑप्शन यहाँ पे डी कोयम्बटूर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में जो कोकिला के नाम से जाना जाता है, किसे जाना जाता है? तो यह सरोजनी नायडू को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी सरोजनी नायडू करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोकिला के नाम से, भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पीर पंजाल रेलवे सुरंग किस राज्य में स्थित है? पीर पंजाल जो रेलवे सुरंग है, यह जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन यहाँ पे सी जम्मू कश्मीर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीर पंजाल रेलवे सुरंग। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी जो राष्ट्रीय वन अकादमी है, ये देहरादून में है। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन भी देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है, बेफिन द्वीप किस देश में स्थित है? जो बेफिन द्वीप है, ये कौन से द्वीप देश में स्थित है दोस्तों? तो यह कनाडा में दोस्तों बेफिन द्वीप स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, कनाडा देश। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर पत्थर से कौन सी नदी बहती है? जो छोटा नागपुर पत्थर से जो नदी बहती है, यह दामोदर नदी बहती है। ऑप्शन यहाँ पे सी दामोदर नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, छोटा नागपुर पत्थर से बहती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? जो रोहतांग दर्रा है दोस्तों, ये कौन से राज्य में है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन यहाँ पे सी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोहतांग दर्रा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा दीवार है, कौन सा दीवार है? यह चीन की महान दीवार हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा दीवार है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? जो टोडा जनजाति है, कौन से राज्य में पाई जाती है? तो यह केरल में पाई जाती है। ऑप्शन यहाँ पे ये केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, टोडा जनजाति। अगला क्वेश्चन है, घाटमपुर पावर जो थर्मल पावर प्लांट है, किस राज्य में स्थित है? घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट ये कौन से राज्य में है? तो यह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पे भी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मंडल पर आधारित है? यानी जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है, कौन से मंडल पर आधारित है? तो यह हीरोड डोमर मंडल पर है। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीरोड डोमर मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है दोस्तों कब? तो हो जाएगा 29 जुलाई को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी 29 जुलाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नहरों का देश किस देश को कहा जाता है? जो नहरों का देश कहते हैं, कौन से देश को कहते हैं? तो हो जाएगा पाकिस्तान देश को नहरों का देश कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान देश। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? भूमध्य सागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों, कौन सा द्वीप है? तो हो जाएगा सिसिली द्वीप, जो कि भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन बी सिसिली द्वीप करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, स्वेज नहर किस देश में स्थित है? जो स्वेज नहर है दोस्तों, कौन से देश में है? तो यह
करेक्ट आंसर हो जाएगा मिस्र देश में सुएज नहर है। ऑप्शन यहाँ पे सी मिस्र देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कनिष्क किस वंश का राजा था? जो कनिष्क था कौन से वंश का राजा था? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। ऑप्शन यहाँ पे डी कुषाण वंश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत की लौह महिला किसे कहा जाता है? भारत की जो लौह महिला कहा जाता है यह किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है इंदिरा गांधी जी को। ऑप्शन यहाँ पे बी इंदिरा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत की लौह महिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? बिहार केसरी के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों यह जाना जाता है श्री कृष्ण सिन्हा को। श्री कृष्ण हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखिएगा बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण दोस्तों घेंघे रोग होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी घेंघे रोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों बेटन कप किस खेल से संबंधित? जो बेटन कप है ये संबंधित है हॉकी के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बेटन कप। दोस्तों अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सी सुरंग है? जो विश्व की जो सबसे लंबी सुरंग है कौन सी सुरंग है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा नार्वे सुरंग। ऑप्शन यहाँ पे सी नार्वे सुरंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों विश्व का उच्चतम झरना कौन सा है? विश्व का जो सबसे उच्चतम झरना है यह झरना कौन सा है दोस्तों? तो हो जाएगा वेनेजुएला झरना, जो कि विश्व का सबसे उच्चतम झरना है। तो ध्यान रखिएगा यानी सबसे ऊंचा झरना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कौन सा है? कहाँ पर है दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कहाँ पर है? तो यह न्यू मैक्सिको में। ऑप्शन यहाँ पे ये न्यू मैक्सिको करेक्ट आंसर हो जाएगा। कई बार यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, चाहे किसी भी एग्जाम की बात करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा पक्षी है कौन सा पक्षी है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा शुतुरमुर्ग पक्षी दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। जो शुतुरमुर्ग पक्षी है ये विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों विश्व का सबसे छोटी पक्षी, विश्व की जो सबसे छोटी पक्षी है कौन सी पक्षी है? तो ये हो जाएगा यहाँ पे गुनगुना पक्षी, जो कि विश्व की सबसे छोटी पक्षी। ऑप्शन यहाँ पे सी गुनगुना पक्षी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिर्देशक है कौन है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिर्देशक तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा मार्गरेट चान। ऑप्शन यहाँ पे भी मार्गरेट चान करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिर्देशक है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? जो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है यह हर साल कौन से दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 मई को। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी 8 मई करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो यह 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे डी 22 मार्च विश्व जल दिवस करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों उस विश्व संस्था का नाम बताइए जो 1920 में स्थापित हुई और 1986 में भंग कर दिया गया। दोस्तों 46 में भंग कर दिया गया 1946 में, यानी 1920 में स्थापित हुआ यानी बना और 1946 में इसे भंग कर दिया गया। वह संस्था का नाम क्या था? तो हो जाएगा यहाँ पे लीग ऑफ नेशंस, जिसे 1920 में बनाया गया और 1946 में भंग कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे मैं रोज़ एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है मुझसे पूछना चाहते तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? जो प्रजातीय पक्षपात के लिए जो निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 21 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। ऑप्शन यहाँ पे डी 16 अक्टूबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? कौन से दोस्तों कौन से मंदिर को किया है विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित? यह किया है महाबोधि मंदिर को। ऑप्शन यहाँ पे भी महाबोधि मंदिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है यह 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी 8 मार्च करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला क्वेश्चन है विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की
संभाव्यता सर्वाधिक है? कौन से महाद्वीप में दोस्तों, किस महाद्वीप में पूछा जा रहा है? तो अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सबसे ज़्यादा दोस्तों लिग्नाइट कोयला का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो यह करता है जर्मनी। ऑप्शन यहाँ पे डी जर्मनी देश करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा राष्ट्र कहलाता है? जो सफ़ेद हाथियों का देश होता है कौन सा राष्ट्र कहलाता है? तो यह कहलाता है थाईलैंड। ऑप्शन यहाँ पे भी थाईलैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सफ़ेद हाथियों का राष्ट्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, योजना आयोग का कौन सा पालन अध्यक्ष होता है? जो योजना आयोग का जो पालन अध्यक्ष होता है यह प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन यहाँ पे ये प्रधानमंत्री करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? सबसे जो प्रबल अपचायक है कौन सा अपचायक है? तो जाएगा लिथियम है। ऑप्शन यहाँ पे सी लिथियम करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे प्रबल अपचायक। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 12 जनवरी, 12 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ये 12 जनवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 जनवरी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? ऐसा कौन सा राज्य जहाँ पर रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो हो जाएगा केरल राज्य। ऑप्शन यहाँ पे डी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? पहला जो कंप्यूटर बनाया था यह बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। तो ऑप्शन यहाँ पे सी चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा। फादर ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी आविष्कारकर्ता भी कह सकते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चलाई गई थी? सबसे पहले जो मेट्रो चलाई गई थी कोलकाता में चलाई गई थी। ऑप्शन यहाँ पे डी कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है यह बना होता है टंगस्टन का। ऑप्शन यहाँ पे ये टंगस्टन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? जो मुख्यमंत्री होता है ये अपना त्याग पत्र देता है राज्यपाल को। ऑप्शन यहाँ पे ए राज्यपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है, ना के बराबर होता है? दोस्तों कौन से भाग पर जी का मान? टी हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर दोस्तों जी का मान ना के बराबर होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह यानी पहला महीना होता है दोस्तों, ये कौन सा महीना होता है? तो ये होता है चैत्र महीना। ऑप्शन ए चैत्र महीना करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना होता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है? वायुमंडल में कौन सा तत्व जो कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो यह पाया जाता है नाइट्रोजन। ऑप्शन यहाँ पे सी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया था तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जो पुष्कर मेला लगता है कहाँ पर लगता है दोस्तों? तो यह लगता है जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में लगता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नौसेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जो नौसेना का मुख्यालय है यह नई दिल्ली में है। ऑप्शन बी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा, नौसेना का मुख्यालय, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? जो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है ये हो जाएगा यहाँ पे अमरकंटक। ऑप्शन यहाँ पे डी अमरकंटक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी आई हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? राज्यसभा के जो प्रथम सभापति थे भारत में कौन थे? तो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का जो आविष्कार किया था यह किया था गैलीलियो ने। ऑप्शन यहाँ पे बी गैलीलियो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दूरबीन का आविष्कार करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पानी पंचायत योजना का संबंध किस राज्य से? जो पानी पंचायत योजना का संबंध है यह उड़ीसा से। ऑप्शन यहाँ पे ये उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पानी पंचायत योजना का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड पर अंकों की संख्या कितनी होती? डेबिट कार्ड पर जो अंकों की संख्या होती है कितनी होती है? तो हो जाएगा 16। ऑप्शन यहाँ पे भी 16 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 16। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? भारत के जो पहले सिख राष्ट्रपति थे करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन यहाँ पे भी ज्ञानी जैल सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पीटी उषा का जन्म किस राज्य में हुआ था? पीटी उषा का जो जन्म हुआ था केरल में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पीटी उषा का जन्म हुआ था, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है,
चौसा का युद्ध कब हुआ था? जो चौसा का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप लोग VVI का मार्क लगा लीजिएगा कि ये हुआ था 1539 में। ऑप्शन यहाँ पे डी 1539 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, होल्कर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? होल्कर ट्रॉफी का जो संबंध है दोस्तों, यह ब्रिज के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे बी ब्रिज के खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, दारा सिकोह के पिता का नाम क्या था? दारा सिकोह के जो पिता का नाम था दोस्तों, ये था शाहजहां। ऑप्शन यहाँ पे डी शाहजहां करेक्ट आंसर हो जाएगा। दारा सिकोह के पिता का नाम था। अगला क्वेश्चन है, सिख धर्म के 6ठे गुरु कौन थे? सिख धर्म के जो 6ठे गुरु थे दोस्तों, ये थे गुरु हरगोबिंद। ऑप्शन यहाँ पे ये गुरु हरगोबिंद करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि सिख धर्म के 6ठे गुरु थे, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया? जो चमेरा बांध है दोस्तों, ये कौन सी नदी पर है? तो यह रावी नदी पर है। ऑप्शन यहाँ पे सी रावी नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चमेरा बांध। अगला क्वेश्चन है, तलाजा गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? जो तलाजा गुफाएं ये भारत के गुजरात में है। ऑप्शन यहाँ पे डी गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा, तलाजा गुफाएं। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अरुणाचल प्रदेश राज्य की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये हो जाएगा कांगटो चोटी। ऑप्शन यहाँ पे ये कांगटो चोटी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है, हुसोरी किस राज्य का प्रचलित लोक नृत्य? जो हुसोरी है कौन से राज्य का प्रचलित लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा असम का। ऑप्शन यहाँ पे ए असम करेक्ट आंसर हो जाएगा, हुसोरी। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अली अकबर खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से? जो अली अकबर खान का जो संबंध है कौन से वाद्य यंत्र से? तो हो जाएगा सरोद से। ऑप्शन यहाँ पे डी सरोद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सोम का उल्लेख कितना बार हुआ है? ऋग्वेद में जो सोम का उल्लेख हुआ है 144 बार हुआ है, 144 बार, तो ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद में सोम का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सौर मंदिर दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित? जो सौर मंदिर है यह भारत के तमिलनाडु में है। ऑप्शन यहाँ पे सी तमिलनाडु करेक्ट आंसर होगा, सौर मंदिर। अगला क्वेश्चन है, ब्रज की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? ब्रज की भूमि के रूप में दोस्तों जाना जाता है भूटान को। ऑप्शन यहाँ पे ए भूटान करेक्ट आंसर होगा, ब्रज की भूमि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लिट्टी चोखा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? जो लिट्टी चोखा है कौन से राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है? तो हो जाएगा बिहार का। ऑप्शन यहाँ पे ए बिहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, तुंगभद्र नदी का प्राचीन नाम क्या था? तुंगभद्र नदी का जो प्राचीन नाम था ये हो जाएगा पंपा नदी। ऑप्शन यहाँ पे बी पंपा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं में कुल कितने मठ और मंदिर है? कुल मठ और मंदिर कितने हैं एलोरा की गुफाओं में? तो हो जाएगा 34। ऑप्शन यहाँ पे डी 34 कुल मठ और मंदिर है एलोरा की गुफाओं में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आलमगीर की उपाधि किसने धारण किया था? आलमगीर की जो उपाधि धारण किया था किसने किया था? ये हो जाएगा औरंगजेब ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी औरंगजेब करेक्ट आंसर हो जाएगा, आलमगीर की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया? जो हीराकुंड बांध है ये कौन सी नदी पर है दोस्तों? तो हो जाएगा महानदी पर है। ऑप्शन ए महानदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीराकुंड बांध। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? कौन से सन में दोस्तों गांधी इरविन समझौता हुआ था? तो हो जाएगा 1931 में हुआ था, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निमाड़ी एक किसकी नस्ल? जो निमाड़ी है ये किसकी नस्ल है? तो यह एक गाय की नस्ल है। ऑप्शन यहाँ पे सी गाय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? प्रायद्वीपीय जो भारत की सबसे लंबी नदी है ये हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन यहाँ पे बी गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा? भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है कौन सा है? तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन यहाँ पे भी इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कूट फल है? दोस्तों एक कूट फल इनमें से कौन सा है? तो हो जाएगा ए और बी, दोनों कूट फल, यानी सेब भी कूट फल है और काजू भी कूट फल है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तिलहन का संबंध किस क्रांति से? जो तिलहन का संबंध है यह हो जाएगा पीली क्रांति से। ऑप्शन बी पीली क्रांति करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? जो अकबर का जन्म हुआ था कहाँ पर हुआ था? यह अमरकोट में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी अमरकोट करेक्ट आंसर होगा, अकबर का जन्म हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश? सबसे ज़्यादा जो कोयला का उत्पादन करता है कौन सा देश करता है? तो यह करता है चीन देश। ऑप्शन यहाँ पे डी चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहीं पे अगर सबसे ज़्यादा राज्य की बात करें कि राज्य में सबसे ज़्यादा जो कोयला का उत्पादन करता है कौन सा राज्य करता है भारत में? तो यह करता है दोस्तों झारखंड, ध्यान रखिएगा। अगर राज्य पूछे तो झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन करता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है,
भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत में जो पहली बार जो जनगणना हुई थी कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।